वाह ऑपोजिशन वाले, वाह क्या दिमाग लगाया है। समझिए, अगर किसी को 10 जूते पड़ने हैं और 9 जूते ही पड़े और वो इसलिए खुशी मनाए कि एक जूते तो कम पड़े, अरे 9 जूते पड़ चुके हैं, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए जो नया कानून बना उसके खिलाफ ये ऑपोजिशन वाले और कुछ मुस्लिम संगठनों ने जो अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ऐसा क्या कह दिया कि ये लोग उछल रहे हैं, और क्या उछलना जायज है या नाजायज है, और इन लोगों की मंशा क्या है, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। और आप यकीन मानिए ये सारे आज एक्सपोज होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये खुशी मनाने लगे। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि इस कानून में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद जो ऐड किए गए हैं उसकी डिमांड देश में पहले से था। देश को जरूरत है इस कानून की। इसमें अगर कुछ गलत है तो वो 5 बिंदु इनके हाथों में हथकड़ी लगा दिया है। ऑपोजिशन वाले और ये जो विरोध में गए थे इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर बोल दिया गया है कि आप पांच बिंदु को सिलेक्ट कर लो, बाद में पलटना नहीं कि हम ये भी ऐड करना ये भी ऐड करना। 5 बिंदु आप सिलेक्ट कर लो कि इस कानून में क्या कमी है, हम उसी पे सुनवाई करेंगे। बाद में इधर उधर भागोगे नहीं, भागोगे तो फिर समझ लेना क्या होगा। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये उछल रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वीकार कर लिया है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी है और होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जिसके बारे में खुशी मना रहे हैं, जो कि जरूरत ही नहीं है खुशी मनाने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट में ये मामला है तब तक आप किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। जो कहा गया ना कि इसमें हिंदू संगठन, हिंदू के लोग भी रहेंगे। तो सवाल ये है इन लोगों से कि अगर ये जो मेला लगा था कुंभ मेला, जिसका आयोजन करता, जिसके नेतृत्व में होगा वो आजम खान अगर हो सकता है एक मुस्लिम, तो फिर इसमें क्यों नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है ऑपोजिशन वाले से। लेकिन चलिए इसको रहने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम सुनवाई करेंगे और 1 सप्ताह का मोहलत केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और 5 बिंदु सिलेक्ट करने के लिए ऑपोजिशन वाले को भी समय दिया गया है। तो इसमें खुशी मनाने की क्या बात है? लेकिन इनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे या क्या धमाका कर रहा है। अरे मूर्खों, 10 जूते नहीं लेकिन 9 जूते तो पड़े, क्या कम है? और पड़े ही क्यों, गए ही क्यों थे? जितने भी ऑपोजिशन वाले और कुछ संगठन जो सुप्रीम कोर्ट गया है वो सब वही है जो वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करके बैठा है। वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि उस संपत्ति का अगर सही उपयोग हो तो भारत का हर एक मुसलमान बहुत तरक्की कर जाए। उसको अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक संस्कारी शिक्षा भी दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, इस्तेमाल करना है और कब्जा करके बैठना है। खैर, मुसलमान अगर इस बात को नहीं समझना चाहता है तो हमें क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन आज मुसलमानों को समझना चाहिए कि पत्थरबाजी, हिंसा, दंगा करवाने के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मत भूलना कि जो लोग विरोध में गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट, इनके बच्चे, इनके बीवी, इनके परिवार के लोग क्या धरना प्रदर्शन में शामिल है? ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर समझ नहीं आता है तो इसे क्या कहा जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है, चेतावनी दिया है और साफ शब्दों में कहा कि 5 बिंदु चुन लेना, बाद में मुकरना नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार को भी जवाब मांगा है कि आप ये कानून जो लेकर आए इसमें क्या सही है, कैसे इसके फायदे होंगे, गरीबों को, मुसलमानों को कैसे फायदे होंगे, ये पक्ष रखने के लिए। अब समझिए ना, सपा और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन लोगों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सबकी बोलती बंद हो गई। ये लोग सोच रहे थे कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस कानून को रद्द कर देगा कि नहीं, ये कानून गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, इसे रद्द कर दिया जाए। अरे भाई,
जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील है उन्होंने साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को कहा है, इस बात को कान खोलकर और ध्यान से सुन लो, कि सदन में सुप्रीम कोर्ट खुद ही कई मामलों में यह कह चुका है कि कानून बनाने का अधिकार सांसद को है। सदन में वो कानून बनाए कि ये गुनाह अगर हो रहा है देश में तो इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये तय करने की जिम्मेवारी सदन की है, लोकसभा की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को स्वीकार किया है और आदेश दिया है। लेकिन कहा क्या केंद्र सरकार के वकील ने कि जो जनप्रतिनिधियों को आम जनता चुनकर भेजती है कि आप लोकसभा में जाइए और मेरे लिए, हम सबके लिए ये कानून बनाइए, हम सबके साथ ये समस्या है। अब अगर वो कानून बनाते हैं और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे तो जनता के पास जाकर वो नेता क्या जवाब देंगे कि भैया हमने तो कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्या है मतलब इसका भैया? तो सरकारी वकील या केंद्र सरकार के वकील जो दलील रखे हैं वो इतना मजबूत है कि सारे ओपोजिशन वाले घबरा गए, हिल गए, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गया है कि इसका जवाब तो हम सबके पास है ही नहीं। और इतना ही नहीं, जो इस कानून के विरोध में वोटिंग करने वाले नेता हैं उन सब के भी क्लास लगाएगी जनता, समझ लीजिए आप। तो ये लोग खुशी मना रहे हैं कि हमें 9 जूते ही पड़े, पड़ने तो 10 थे। अरे 9 एक जूते पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये लोग असली बात बता ही नहीं रहा है कोई। सोशल मीडिया पे इनके कुछ चाटुकार लोग जो है, पत्रकार, वो गजब के अफवाह फैलाने में लगा है। मतलब कितना बेवकूफ बनाओगे यार, कितना। पहले उन लोगों से पत्थरबाजी करवाओ, जेल भेजवाओ, सजा दिलवाओ, आतंकी बनवाओ, क्या क्या ब्रेन वॉश करते हो, उन सब का वोट बैंक का इस्तेमाल करते हो। और इसके बाद अब ये झूठी खबर उनके दिमाग में, उनको खुश करने के लिए कि हम गए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हमारी बात सुन ली। अरे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है और जो फैसला होगा ना अगली सुनवाई में, जो हालांकि फैसला अगली सुनवाई में नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, कारण अभी दोनों पक्षों को समय दिया गया है। इसके बाद दोनों पक्ष जाकर उस अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं दोनों। अब उसको देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि क्या कहना है केंद्र सरकार का और इनका 5 बिंदु क्या है, उसमें दम है या नहीं है, कोर्ट इसको देखेगी। इसके बाद देखने के लिए कोर्ट को वक्त चाहिए, इसके बाद फिर से डेट दिया जाएगा, वक्त लगेगा। लेकिन गजब है, खुशी मना रहे हैं सोशल मीडिया पे, हो हल्ला। मतलब अपने कुछ जाहिलों को खुश करने के लिए ये लोग जैसे ही कोर्ट से निकलते हैं बयान देना शुरू, और उनके चाटुकार झूमने लगते हैं कि चलो हमारे आका बयान दिए हैं, अब उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन कोर्ट ने जो कहा ये तो कुछ और ही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि देश में आज कोई मुंह उठाकर चला है, कोई कल कोई और चला है, तो फिर कानून बनेगा कैसे, बदलाव कैसे होगा? किसी भी क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और उस क्षेत्र में कुछ बदलाव की जरूरत है तो कानून कहां बनेगा भैया? ऑपोजिशन वाले का काम विरोध करना है, आप करो, लेकिन लॉजिक तो हो। आप विरोध क्यों कर रहे हो उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लेकिन लॉजिक हो ना हो, हम विरोध करेंगे और मुंह की खाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा कर आएंगे। इस कानून में जो कुछ भी है, हाँ एक बात इसमें यह कहा गया कि मुस्लिम संगठन का ये है तो इसमें हिंदू पक्ष क्यों रहेगा। इसमें यह भी कहा गया कि जो दान करने वाला है वो मुस्लिम हो, मुस्लिम फॉलो कर, तो ये जरूरी क्यों है? तो जरूरी है, कोई किसी का संपत्ति दान कर दे और वो उसका हो ही नहीं, तो ये सब चीज जरूरी है। और अगली सुनवाई तक इंतजार कीजिए।